आईटीआई के वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में आज हम एक मॉडल पेपर 3 करेंगे। इससे पहले इस चैनल पर मॉडल पेपर 1 और 2 हम कर चुके हैं, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने लिंक दे दिया आई बटन पे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। साथ ही यहाँ पे अगर आज हम बात करें मॉडल पेपर 3 की, ये सभी ट्रेडों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें चूज़ किए हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस पर आपको सभी ट्रेड्स की वीडियोज, थ्योरी की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की, आईटीआई की जॉब्स अपडेट, सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो आइए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, यानी 0.456 जो कि दशमलव भिन्न है, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए। 0 वैसे तो आसान है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम तरीके से करते हैं। 0.456 अपॉन 100, प्रतिशत मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो 100 जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आप अगर जीरो से यहाँ से कट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी 45.6 आपका राइट आंसर होगा। 45.6 यहाँ पे ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, अ मोटरसाइकिल टायर इज सोल्ड फॉर Rs 300, व्हाट इज द परचेज प्राइस इफ 25% प्रॉफिट इज एडेड टू इट। यदि एक मोटरसाइकिल के टायर को 300 में बेचा जाता है, सेल किया जाता है, और उस पर 25% का लाभ होता है, तो खरीदने का मूल्य यानी बाइंग प्राइस। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप चैनल के नाम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके आप सभी ट्रेडों के वीडियोस देख सकते हैं। जैसा कि आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा, देखिए एमएमबी ट्रेड थ्योरी, आरएसी ट्रेड थ्योरी, कोपा ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सभी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही आपको आईटीआई की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। प्राइस आपको बताना है कितना था। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ हम क्या मान लेंगे, बाइंग प्राइस मान लीजिए आपका क्या है, एक्स। ठीक है, हम इस पर कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, 25%, यानी एक्स का 25%, एक्स इंटू 25/100। ठीक, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ जा रहा है, 300। ठीक, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 1/4 हो जाएगा, यहाँ ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4x प्लस एक्स इज इक्वल टू 300 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 1200। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो ये टोटल हो गया 5x इज इक्वल टू 1200। ठीक, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, 5x इज इक्वल टू 1200। तो x कितना हो जाएगा आपका 1200/5। अगर हम इसको डिवाइड करें अभी 1200 को 5 से, तो आपका कितना आएगा, 240। 5 2 10, 2 5 4 20 एंड 0। तो यहाँ पे आपका 240 बाइंग प्राइस होगा। 240 का आप 25% निकालेंगे तो आप 60 आएगा। इस तरह से आपका 300 रुपये में टायर सेल करेंगे तो आपका 25% का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, व्हाट इज टर्म्ड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंड इन अ बॉडी। एक बॉडी है, कोई वस्तु है, उसमें जो निहित क्वांटिटी है, मात्रा है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं वस्तु का द्रव्यमान। ऑप्शन सी, वस्तु का द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल ऑफर रेजिस्टेंस टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन अ कटिंग टूल। धातु की कौन सा यांत्रिक गुण है जो काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण यानी एक डिफॉर्मेशन के लिए प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। जो आपका कटिंग टूल है उसमें एक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए रेजिस्टेंस देगा, तो इसको हम बोलते हैं हार्डनेस। ऑप्शन सी, हार्डनेस या कठोरता। कई लोग इसमें चीमड़पन लगाएंगे या टफनेस लगाएंगे, वो आपका राइट आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30 cos 30 इज इक्वल टू √3/2। तो यहाँ पे हम सभी लोग फार्मूला जानते हैं। वैसे तो आप टेबल से डायरेक्ट भी लगा सकते हैं sin 30 का मान, बट यहाँ पे अगर हम फार्मूले की बात करें तो हम सभी जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि sin स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का आपको मान पता है। यहाँ पे आप जैसे रखेंगे 1 माइनस √3/2 को आप जब स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 3/4। इसको अगर आप सरल करेंगे अभी 3/4 को, तो कितना आएगा, 1 माइनस 3/4 को अगर आप सरल करेंगे, यहाँ हम लिख लेते हैं फिर से, sin स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, 4 में से 1 जाएगा 3, सॉरी 4 में से 3 जाएगा 1, 1/4। तो sin 30 कितना होगा, 1/4 का अंडर रूट कर देंगे आप, 1/2। इस तरह से आप यहाँ पे राइट आंसर लगा सकते हैं 1/2। अगर आपको टेबल याद है तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं 1/2। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज़ द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट क्या है, तो करंट की यूनिट होती है आपकी एम्पियर। ऑप्शन ए एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो प्रतिरोध की इकाई होती है आपकी ओम। ऑप्शन सी ओम। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ 18.5%। यहाँ पे ध्यान दीजिए 18.5 है आपका
परसेंट। इसको आपको डेसिमल में बदलना है तो 18.5 इंटू 1/100, ठीक है। यहाँ पे 2 जीरो हैं देखिए, तो ये डेसिमल 2 पॉइंट इधर आ जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 0.185। ऐसे भी आप इस पूरे क्वेश्चन में देखेंगे 185 और कहीं भी नहीं है, तो 185 ही है आपका राइट आंसर है यही। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द कार्बन परसेंटेज इन हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील यानी उच्च कार्बन स्टील में कार्बन परसेंटेज कितना होता है, तो उच्च कार्बन स्टील में कार्बन परसेंटेज होता है 0.50 टू 1.50%। 1.50 मैक्सिमम परसेंटेज होता है किसी भी स्टील में कार्बन का। इसके ऊपर जैसे हम कार्बन परसेंटेज बढ़ाते हैं फिर वो भंगुर होना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट आर्डर लीवर। फर्स्ट आर्डर लीवर यानी प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक है उसका एग्जाम्पल कौन सा है, तो वो होता है ए पेयर ऑफ सीजर्स, यानी सीजर्स का एक पेयर जो है उसको हम फर्स्ट आर्डर लीवर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच इज एग्जाम्पल ऑफ सेकंड ऑर्डर लीवर। सेकंड ऑर्डर लीवर का कौन सा एग्जाम्पल है, तो सेकंड ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे बॉटल ओपनर, ऑप्शन सी बॉटल ओपनर। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इज अ वेरी गुड कंडक्टर। एक बहुत अच्छा कंडक्टर कौन सा है, तो वो है आपका तांबा यानी कॉपर, ऑप्शन ए कॉपर। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो होता है आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन ए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में होता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 14 है, एट व्हाट टेम्परेचर विल फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड थर्मोमीटर्स गिव द सेम रीडिंग। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड थर्मामीटर सेम रीडिंग देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये होता है आपका -40 डिग्री। तो जो आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का फार्मूला है, आप उसमें दोनों को इक्वल मान के F बराबर C मानकर भी अगर लगाएंगे तो आपका -40 डिग्री आएगा, जिसपे कि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों थर्मामीटर सेम रीडिंग दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, कन्वर्ट -273 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल में अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा आपका 0 केल्विन, क्योंकि इसमें हम 273 ऐड करेंगे, दोनों मिलके आपके क्या हो जाएंगे 0। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए 0 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज कॉल्ड इफ अ बॉडी पोजेज ओनली मैग्नीट्यूड और साइज अलोन। जिस वस्तु में सिर्फ परिमाण या साइज होगा उसे हम क्या कहेंगे, तो उसको हम बोलते हैं अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 17 है, हुई चला स्टील इज यूजिंग फॉर मेकिंग प्रेसियस इंस्ट्रूमेंट। कौन सी मिश्र इस्पात है जिसका उपयोग हम कीमती उपकरण बनाने में करते हैं, तो ये है आपका ऑप्शन सी इनवार स्टील, ऑप्शन सी इनवार। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 इफ sin 45 इक्वल टू 1/√2। तो tan 45 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो आपको sin 45 और cos 45 की वैल्यू पता हो, अदरवाइज आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। आपको अगर टेबल याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ध्यान दे दें, अगर साइन 45 की वैल्यू आपको दी गई है तो cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 45 हो जाएगा आपका √1 माइनस साइन स्क्वायर 45, ठीक है। इस तरह से अगर आप निकालेंगे cos 45 की वैल्यू निकल के जो आएगी वो भी आएगी 1/√2, ठीक है। तो जब साइन 45 1/√2 है, cos 45 1/√2 है, tan 45 क्या हो जाएगा आपका साइन 45 अपॉन cos 45 यानी 1/√2 अपॉन 1/√2 पूरा कट जाएगा आपका और वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी 1। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हिच इंसुलेटिंग मटेरियल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स। रेफ्रिजरेटर में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला मटेरियल कौन सा है, तो ये होता है पॉलीयूरेथेन। इससे पहले हमने जो चैनल पर मॉडल पेपर 2 दिया था उसमें बाय मिस्टेक ये ग्लास वूल हो गया था, तो आप इसको अगर देख रहे हैं तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, उसमें भी हमने कमेंट बॉक्स में करेक्शन कर दिया था। तो ये आपका ऑप्शन बी पॉलीयूरेथेन सही आंसर है आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज अ फिलामेंट रेजिस्टेंस इफ अ 6 वोल्ट बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। अगर एक 6 वोल्ट का बल्ब 0.5 एम्पियर करंट पर चलता है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, तो R इक्वल टू होता है आपका R इज इक्वल टू V/I। V बराबर IR फार्मूले से हमने निकाला जो कि ओम का नियम होता है आपका। तो V है आपका 6 वोल्ट, ये है आपका 0.5 एम्स। इसको यहाँ पे हम अगर कट करेंगे 5 12 या 60, तो यहाँ पे आपका आएगा 12 ओम। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे जो कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इन्हें जरूर पढ़ना चाहिए अगर आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं NCVT CBT। तो इसी तरह से चैनल पे आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, साथ ही साथ फिटर थ्योरी, MMB थ्योरी, सारे वीडियोज आपको इस चैनल के यहाँ पे दिख रहे होंगे। आप किसी भी ट्रेड से हों, आपके लिए चैनल बहुत यूजफुल होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही लाइक और शेयर करना वीडियो को ना भूलें। थैंक यू।